अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अनीला ने पहली बार पकड़े जाने पर ही अपनी सास को कत्ल करने का प्लान बना लिया था। क्या सास के बाद अब अगली बारी नुमान की थी, क्योंकि नुमान से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। अनीला के पास खुफिया मोबाइल क्या कर रहा था, किसने दिया था, किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही थी। नुमान की वीडियोस वायरल करने का प्लान था इस मोबाइल के ज़रिए। अपने ससुर पर जी बेटियों से ही जिनसी ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगा दिया। एक बेशरम बेहया किस्म की औरत है जो कि प्रेग्नेंट है, 8 महीने की प्रेग्नेंट, 8 महीने की हामला औरत जो है वो आज तक, जब तक ये पकड़ी नहीं गई, जब तक कत्ल नहीं किया गया, उस वक्त तक जो है 2 मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात में थी और बहुत ही बेहया किस्म की खातून है। इसके लिए बड़ी जो है वो एक शेर है, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। इस्लामपुरा लाहौर की खूनी बहू अनीला जी इस वक्त यही कर रही है। उसे यकीन हो चुका है कि फांसी का फंदा उसका इंतज़ार तो कर रहा है। पीछे अगर पैसे पूसे चल गए तो वो तो फिर आपको अलग पता है कहानी है पाकिस्तान की, कि पैसे चल जाएं तो फिर किसी को भी छोड़ दिया जाता है। लेकिन अभी उसको लगता है कि मुझे फांसी जो है वही होगी, क्योंकि एक नाहक खून करके वो बच नहीं पाएगी। तमाम गवाह और सबूत उसके ख़िलाफ़ हैं। चीज़ें जो हैं वो पुलिस को मिल चुकी हैं कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से जो है इसने ये कत्ल किया। यही वजह है कि वो अब अपने शोहर और उसकी फ़ैमिली को गंदा करने में लगी हुई है, इंतहाई गंदा करके। पहले ख़ुद सामने आई, अपनी फैमिली सामने लाई, और अब ऑडियो वीडियो लीक का खेल जो है वो खेलना शुरू कर रही है। सवाल ये है कि जब अनीला के पास मोबाइल ही नहीं था तो वो रिकॉर्डिंग्स कहाँ से करती थी, क्योंकि उसने तो यही कहानी सुनाई थी डे 1 से, और उसका ससुराल भी यही बोल रहा है, उसका शोहर भी यही बोल रहा है कि उसके पास मोबाइल नहीं था। तो फिर ये सारी गेम्स कहाँ से आई, उसका मोबाइल कहाँ से निकला, कहाँ से इसके पास खुफिया मोबाइल आया। नुमान के मुताबिक जी उस्मान ने उसे खुफिया मोबाइल भी लेकर दिया होगा, जिसके ज़रिए ये सब कुछ रिकॉर्ड करती थी और हमें अब जो है वो धमका रही है, ब्लैकमेल कर रही है। उस्मान से नाजायज़ ताल्लुकात और कत्ल का एतराफ़ तो उसने कर लिया है, और उसने बताया है कि जी अनीला ने कहा था कि सिर्फ़ एक रास्ता ही है हमारे पास कि हम सास को कत्ल कर दें, इसको कत्ल करने के अलावा हम बच नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम लोग पकड़े जाएंगे। यहाँ जी ये बात भी काबिल गौर है कि निकाह जो अनीला और नुमान है इनकी की भी लव मैरिज थी। आप देखें कि ये कितनी मिस्टीरियस किस्म की बात है। फिर जब कहो तो कुछ ऐसे ही लोग जो कि अनीला की तरह ही होते हैं, उनको मिर्चें लगती हैं कि आप इस तरह से बात क्यों कर रही हैं। बड़ा अफसोस का मकाम है, एक औरत ने अपनी लस्ट के लिए, अपनी एक गंदी ज़रूरत के लिए, अपनी मुंह मारने की आदत के लिए ना सिर्फ एक औरत का नाहक कत्ल किया है, बल्कि अपनी नंद का घर भी बर्बाद कर दिया। देखिए, कोई किसी का घर बर्बाद नहीं करता। अगर आपका मर्द ही गंदा है, आपका अपना जो बर्तन गंदा है, तो वो तो मुंह मारता फिरेगा। ये ना होती तो कोई और होती। आप देखिए कितने शातिर और कातिल किस्म के लोग हैं। अनीला को जी नुमान की पहली शादी का भी इल्म था, लेकिन उसके बावजूद अब वो नुमान और उसके घर वालों पर गलीज़ गंदे इल्ज़ामात लगा रही है। नुमान के साथ इसकी लव मैरिज हुई है। यही नहीं बल्कि अनीला ने अपने शौहर नुमान पर इल्ज़ाम भी लगाया है कि उसने पहले भी शादी की थी और पहली बीवी के किरदार पर कीचड़ उछालता था, इसीलिए जो है ये तलाक दी गई। शौहर ने ये बात कही है मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कि यहाँ पर मेरी शादियों का जो है मुकदमा नहीं है, मैं तो और शादियाँ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मुकदमा, यहाँ पर मसला जो है मेरी माँ के कत्ल का है, और कत्ल पे बात करने के बजाय ये इधर उधर क्यों घुमा रही है। और उसने ये भी कहा है कि मैंने तो आज तक ये कहा ही नहीं कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा मेरा है। यानी कि बीवी को मुँह मारने की आदत थी, लेकिन फिर भी शौहर कह रहा है कि मेरी बीवी जो है, अब मतलब मैं अब इस पर क्या एक्सप्लेन करूँ, आप लोग समझ सकते हैं। शुक्र है जी अनीला ने ये नहीं कहा था कि नुमान की पहली बीवी आई और उसने कत्ल कर दिया। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, सबूत, हर चीज़ इस दरिंदा सिफ्त औरत की जो है वो पुलिस के कस्टडी में है। अनीला एक नंबर की झूठी साबित हो चुकी है, पुलिस इसको एडमिट कर रही है। ये सिर्फ नुमान की बीवी ही नहीं, मामू की बेटी है, सगी मामू की बेटी है। फुप्पी को इसने बेदर्दी से मारा, कत्ल करने के बाद मुंह पर जो है जूते भी मारती रही है। अब जी ससुर पर गंदे इल्ज़ामात लगा रही है। कहती है जी ससुर जो है अपनी बेटियों के साथ नाजायज़ अस्तगफिरुल्लाह ताल्लुकात जो है बनाता था, ससुर मेरा बड़ा गंदा है, उसने कत्ल करवाया, ब्ला ब्ला ऐसी ऐसी कहानियाँ सुना रही हैं। मेरी तो ज़ुबान यकीन करें साथ ही नहीं दे रही। कहती है कि ससुर का अपनी बेटियों के साथ, मेरी नंदों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे और सास को पता चल गया,
इसीलिए सुसर ने सास को मरवा दिया। मतलब आप देखें कि अपना सारा गन जो है कीचड़ दूसरों पे अपना डालने की कोशिश कर रही है। मैं सिर्फ ये कहूँगी दरिंदा सिर्फ औरत को कैफरे किरदार तक जो है हर हाल में पहुँचाएँ। जिस तरह से डिलीवरी बॉय के कत्ल में आमना जो है वो इस वक्त जेल में ही है, रो रही है, मर रही है, पिट रही है, अस्पताल जा रही है लेकिन जेल में ही है। इसको भी जेल पहुँचाएँ ताकि ऐसी औरतें, ऐसी घटिया और गिरी हुई औरतें जो रिश्तों को समझती नहीं हैं, उनके तकद्दुस को पामाल करती हैं, उनको जो है जब सज़ा मिलेगी तब उनको पता चलेगा कि रिश्तों की और इंसानों की कितनी अहमियत है।